इस सफलता अर्जित करने के लिए मैं केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से अमित का माल्यार्पण करके और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अमित अपनी क्लास का रेगुलर है, वो स्टूडेंट है। जुलाई में ही ज्वाइन किया था जेएलओ की भर्ती के साथ ही अमित ने, और जेएलओ एग्ज़ाम तक है वो रेगुलर क्लास अटेंड की, एक भी क्लास मिस नहीं की। जितने भी टेस्ट पेपर जो हुए वो प्रॉपरली है वो दिए, क्लास के अंदर ऑनलाइन जैसा भी है वो उपलब्ध था। और हमेशा जब क्लास में पढ़ाता था तो कोई डाउट वगैरह भी तो ऑफिस में भी आके पूछ लेता था। सौरव कटारिया जिसका बाय लक हो नहीं पाया, तो ये अमित जो है वो दो ऐसे स्टूडेंट थे जुलाई के बाद ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स में से जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा जो है वो तैयार किया। और जब पापा के साथ ये पहली बार मेरे से मिला था तब इनके पापा एक ही बात मेरे से कह गए, बच्चा सिंसियर है, पढ़ने वाला है। मैंने कहा ये पढ़ने वाला है तो ये अपनी मेहनत से यदि 1 साल में सेलेक्ट होगा तो मैं 6 महीने में करवा दूंगा, और यदि अपनी मेहनत से 2 साल में सेलेक्ट होता है तो मैं इसको 1 साल में सेलेक्ट करवा दूंगा, बच्चे की यदि मेहनत है तो। और वही बात जो है वो अमित ने साकार करके भी बताई कि पहला ही है वो एग्ज़ाम था 4 महीने में और उसमें वो बढ़िया रैंक से सेलेक्ट हुआ। हालांकि मैं रैंक थोड़ी अमित के आगे एक्सपेक्ट कर रहा था 1 to 5 के अंदर, बट अब रैंक का कोई है वो बात नहीं है, सिलेक्शन है वो बहुत बड़ी है वो बात है। वो उन लोगों का दर्द समझ सकते हैं जिनका नाम उस सिलेक्शन है वो लिस्ट में नहीं है। कोई मेहनत की कमी उनकी भी नहीं थी, ना योग्यता की कमी है। ये कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में वो नहीं होती। एग्ज़ाम हॉल में जो है 2-4 क्वेश्चंस जिनके गोले अपन सही बनना चाह रहे थे बाई मिस्टेक गलत भर लिए, या कोई है वो क्वेश्चन छूट गया अपन से, या इंटरव्यू के अंदर कुछ चीज़ें अपन और अच्छे से बता सकते थे बट उस समय राइट टाइम रिकॉल है वो नहीं हो पाई, अच्छा हम परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उन सब चीज़ों का जो है वो मिश्रित परिणाम होता है। तो इसलिए इसने अपने पार्ट पे बेस्ट दिया और ईश्वर ने इसको है वो सक्सेस के रूप में वो रिजल्ट दिया। अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अमित से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपने इस शॉर्ट पीरियड में जुलाई से लेकर अभी तक कोचिंग में जो भी तैयारी की और उससे जो कुछ प्राप्त किया उसके बारे में बच्चों को मोटिवेशन के रूप में वो अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं। यस अमित। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं जब यहाँ आया था तो जैसे सर ने बताया कि ये कर ले जाएगा 1 साल में, और आज बहुत खुशी हो रही। जब मैं यहाँ पे आया था पहली क्लास में तो मैंने ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सारे आरजेएस के बने हुए हैं, किस का सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा भी सपना था कि उसमें मेरा भी फ़ोटो आया और मैं कभी इस स्टेज पे, इस पोडियम पे आऊँ और सर के साथ शेयर कर सकूँ और अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकूँ। तो जैसा कि सर बताते हैं कि सर जैसा आपको क्लास में पहले तो जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़िए आप। सर के नोट्स को जैसा सर थ्रू आउट समझा रहे हैं वैसा समझिए और घर जाके उसको रिवाइज करिए। और फिर जो सर एग्ज़ाम कराते हैं वीकली उन पर आप फोकस करिए, वीकली टेस्ट दीजिए, क्योंकि उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका रिवीजन रेगुलर रहता है। साथ ही साथ फिर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह टाइम्स वगैरह से देते रहिए। फिर अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एक तो सिलेबस करते जा रहे हैं हम लोग, लेकिन एग्ज़ाम चूँकि अगर कोई टाइम पीरियड सेट है तो उस टाइम पीरियड में हमको एग्ज़ाम भी निकालना है। ये नहीं भूलना है कि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है, समय कम है, और तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी होगी। तो एक तो चीज़ है आप याद रखिए, जब आप तैयारी में हैं तो आपको रोज़ ये लगेगा कि यार आज नहीं हो रहा है, यार आज मन नहीं कर रहा है, आज चलो दोस्तों के साथ घूम ले रहे हैं, आज इधर चले जा रहे हैं, आज उधर चले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। दोस्ती में भी आपको जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी कटाव लाना होगा, कुछ कट आउट करना होगा उसमें भी। तो हार्डवर्क होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप टैलेंट है आपके पास, सभी के पास टैलेंट है, लेकिन उस व्यक्ति टैलेंट को सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप हार्डवर्क को साथ में जोड़ेंगे टैलेंट के साथ साथ। तो अगर मैं जेएलओ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मेरी तैयारी में जैसे सर ने कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी सब पढ़ाए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में जो जेएलओ ने, जो आरपीएससी ने सिलेबस बता रखा था, मैंने वो तो किया ही था। उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा क्या क्या पूछा जा सकता है कनेक्टेड वो भी पढ़ लिया। इवन कुछ नहीं तो सिर्फ क्वेश्चंस ही लगा लिए। तो वही अभी आरजेएस में भी होने वाला है। तो आपने कोई सब्जेक्ट का अगर कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो आप उसके एमसीक्यूज तो कम से कम लगा ही लीजिए। आपको एग्ज़ाम निकालना है, एट लास्ट आपका मेन पर्पस क्या है, एग्ज़ाम निकलना चाहिए।
तो वो हमारा एक मेन पर उस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए। CRPC CPC लेंदी हैं, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना होता है। जैसे ही आपके 50 सेक्शंस हो गए या 100 सेक्शंस हो गए, आपको उनको हल्के हल रिवाइज करना होता है। फिर हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी इंग्लिश को मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेरी भी पूछते हैं आपके कैसा आपने किया। तो हिंदी इंग्लिश के लिए मैं थैंक यू कहूँगा सहदेव चौधरी सर जी को, और इंग्लिश के लिए मैं अरविंद सर जी को और भीषम सोनी सर जी को थैंक यू कहूँगा। आज उन्हीं की मदद से मेरा अच्छा स्कोर रहा, आई थिंक 50 में से मेरा 45 स्कोर रहा हिंदी में। तो उन्होंने जैसा पढ़ाया मैंने, उन्होंने जैसा मुझे बताया मैंने वैसे वैसे किया। आप रेगुलर हिंदी की क्लासेस लीजिए और जैसा जैसे होता जा रहा आप सर की टेस्ट सीरीज लगाइए हिंदी की, और उसके बाद आप चाहें तो फिर अपने आप दिशा की पब्लिकेशन की एक किताब आती है वो लगा लीजिए। अभी सर पढ़ा रहे हैं हरीश सिंगल सर, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं जी। तो जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर सभी अच्छे होते हैं। आप किसी भी आपको विश्वास रखना होगा अपने टीचर के ऊपर। जैसे मैंने तो अपना 100% फेथ रखा सर के ऊपर, सर ने जैसा मुझे बताया मैं वैसा करता गया और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो वैसा ही आप लोग भी करेंगे तो आप भी इधर आ जाएंगे। और समय, बस आपको लग रहा होगा कि समय सता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, समय जीना सिखा रहा है।